Hello bachcho, let's read this question. The question says, which one of the following is an alkaline earth metal? Option first is Ar3d2 4s2. Option second is xenon 6s2. Option Ar3d10 4s2. And option fourth is neon 3s2 3p2. बच्चों इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें चार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई हैं। पूछा गया है इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली एक एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान से समझना है बच्चों इस क्वेश्चन को। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ध्यान से समझते हैं। बेसिकली एस ब्लॉक में बच्चों आप जानते ही हो, हमारे पास बेसिकली दो ग्रुप्स लाया करते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एक तो होता है बच्चों एल्कली मेटल्स, एक तो होते हैं एल्कली मेटल्स। दूसरे होते हैं बच्चों ग्रुप सेकंड के अंदर हमारे पास एल्केलाइन अर्थ मेटल। एक होते हैं एल्कली मेटल और ग्रुप सेकंड में होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और इन दोनों के लिए हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकते हैं, एल्कली मेटल्स के लिए भी और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी। एल्कली मेटल्स के लिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो इनके पास जब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं तो नोबल गैसेस तक तो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बात करें नोबल गैसेस तक तो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन इनका जो एन शेल होता है उसमें एनएस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर हम एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो इनके पास भी नोबल गैस तक तो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होता है। देन इनके एनएस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी बच्चों? हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। एल्केली के लिए नोबल गैस तक फिल्ड एंड एनएस में 1 इलेक्ट्रॉन। एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए हमारे पास नोबल गैस तक फिल्ड देन एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ने भी हमसे एल्केलाइन के बारे में पूछा है, तो हमें कुछ इस तरीके की हमें देखनी होगी कॉन्फ़िगरेशन कि एक नोबल गैस दे रखा हो और एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो बेसिकली नोबल गैसेस कौन होती है हम जानते हैं। हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ये सब क्या होती है? नोबल गैसेस होती है। क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी की सभी क्या होती है हमारे पास? नोबल गैसेस होती हैं। रेनॉन, इस तरीके से ये हमारे ग्रुप 18 में नोबल गैसेस लाया करती हैं। तो इनमें से अगर कोई है एंड देन एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास कौन होगा? वो एल्केलाइन अर्थ मेटल होगा। तो वन बाय वन सभी कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में जो मिला है बेसिकली वो हमें मिला है आर्गन। आर्गन तक तो कंप्लीटली फिल्ड है बच्चों। देन हमें मिला है बेसिकली क्या? 3d2 4s2। 3d2 4s2। बच्चों अगर आप यहाँ देखोगे 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ डी आ गया है। हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ डी नहीं आता एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए। मतलब ये हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं होगा। और अगर हम इसकी बात करें बेसिकली आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं हमारे पास? टोटल 18। एंड हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं। 18 और 4 22 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमारे पास किस में होते हैं बच्चों? टाइटेनियम में होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 22। और जब आप इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आर्गन तक तो कंप्लीटली फिल्ड होता है। देन 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो टाइटेनियम होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट भी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो बच्चों हमारा गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन सेकंड की बात करें, ऑप्शन सेकंड में मिला है जीनॉन। जीनॉन एंड देन हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर? 6s2। जीनॉन एंड देन 6x2। अगर ये आप देख रहे हो बच्चों, जीनॉन जीनॉन क्या है? हमारे पास नोबल गैस होती है। एंड देन एन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए जो हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी उससे ये मैच कर रहा है बिल्कुल। मतलब ये क्या है? हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इनफैक्ट जो हमारे पास जीनॉन का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो 54 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये मतलब 56। और ये होता है हमारे पास बेरियम के लिए। बेरियम का जो नंबर होता है वो 56 होता है एटॉमिक नंबर। जब आप इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो जीनॉन तक कंप्लीटली फिल्ड एंड देन 6s में 2। और ये जो बेरियम होता है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। बेसिकली हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, मतलब ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये है भी एक अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं। ऑप्शन थर्ड में क्या मिला है हमें? आर्गन तक कंप्लीटली फिल्ड। देन हमें यहाँ पर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स मिले, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन मिले। अगेन बच्चों 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3d नहीं आना चाहिए था जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है। अगर हम बात करें आर्गन तक तो 18 इलेक्ट्रॉन, देन 12 और इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 30 इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, ये हमारे पास जिंक जो होता है उसका नंबर 30 होता है एटॉमिक नंबर। जब उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आर्गन तक कंप्लीटली फिल्ड, 3d10, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और ये हमारे पास क्या होता है? एक एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल भी नहीं होता और ये कॉन्फ़िगरेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड भी गलत। एंड ऑप्शन फोर्थ की भी बात कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास ऑप्शन फोर्थ में मिला है हमें
नियॉन तक कम्प्लीटली फिल्ड। देन हमें क्या मिला है बच्चों यहाँ पर 3s2 3p2। अगर हम बात करें नियॉन तक कम्प्लीटली फिल्ड 3s2 3p2, अगेन बच्चों यहाँ s तो आ रहा है लेकिन उसके बाद p इलेक्ट्रॉन्स भी फिल्ड हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था अगर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होता, मतलब ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। इनफैक्ट नियॉन का नंबर होता है 10, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और आ रहे हैं, दैट इज ये सिलिकॉन है। और सिलिकॉन के लिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नियॉन तक फील्ड देन NS2 3p2, तो ये हमारे पास सिलिकॉन है बेसिकली जो एक पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये भी एक हमारे पास एल्केलाइन अर्थ मेटल या एस ब्लॉक एलिमेंट की फैमिली को बिलोंग नहीं करता। मतलब हमें फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन दी है वो हमारे पास एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए नहीं है, लेकिन ऑप्शन 2 में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल की है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।